वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स करने वाले हैं। तो एक डिस्क्लाइमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। इस वीडियो में हमने थीटा की प्लेस पे ए का यूज़ किया है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको आपको अपनी बुक में थीटा लिखा हुआ नज़र आएगा, बट यहाँ पे हमने ए यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे कीबोर्ड में ये थीटा नहीं है इसलिए। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें प्रूफ करना है इन सभी आइडेंटिटीज़ को जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उस हिसाब से। जैसे कि पहला वाला पार्ट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोसेक माइनस कोट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसको किसके इक्वल करना है? हमें इक्वल करना है, क्या ये इक्वल है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए के। हम ना LHS वाली साइड ले रहे हैं। LHS में यहाँ पर जैसे कि ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर गिवन है, हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो उलझ जाओगे, बहुत फंस जाओगे इस वाले क्वेश्चन में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उल्टा करने वाले हैं, मतलब अभी इस आइडेंटिटी का यूज़ तो करेंगे लेकिन अभी वैसे नहीं करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया, कोसेक की प्लेस पे ना 1 अपॉन साइन ए लिख दिया है, और कोट ए की प्लेस पे कोस ए अपॉन साइन ए, और होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है, होल स्क्वायर रहेगा ही। अब बच्चों दोनों में जो अपॉन में लिखा हुआ है वो साइन ए लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर दोनों का साइन ए है, तो साइन ए हम कॉमन ले सकते हैं और ऊपर बच जाएगा इस तरह से 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर इस स्क्वायर को हम अंदर भेज दें तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर ये तो अलग ही रहेगा, और यहाँ नीचे साइन ए का होल स्क्वायर रख देंगे। बच्चों आगे करते हैं हम लोग। देखो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस ए। ऐसा मैंने क्यों किया? तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो है 1 माइनस कोस ए बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं ले तो आया हूँ 1 माइनस कोस ए, लेकिन यहाँ 2 हैं, ठीक है। हमें तो सिंगल एक नंबर चाहिए था, एक ही टर्म चाहिए था 1 माइनस कोस ए, लेकिन यहाँ 2 हैं। फ़िलहाल अब आगे चलते हैं। अब नीचे देखिए साइन ए स्क्वायर लिखा है। अब आपको याद होगा फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहाँ पे हम कोस ए को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो वो बन जाता है 1 माइनस कोस ए। तो साइन ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? 1 माइनस कोस ए के, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कोस ए स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। अच्छा ये जो 1 माइनस कोस ए स्क्वायर है, अच्छा अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर रख दूँ, कुछ आपको दूसरी आइडेंटिटी दिख रही होगी, ये बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस ए को 1 माइनस कोस ए से डिडक्ट कर देंगे, काट देंगे। काटने पर हमारे पास क्या आया? 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ये हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी। ये पहला पार्ट मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो बाकी के और भी पार्ट्स हम करेंगे, तो पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है, हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमें कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को किसके इक्वल करना है? हमें इक्वल करना है 2 सेक ए के। तो हम लोग यहाँ पर हम देखो
LHS वाली साइड ही ले रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ज़्यादातर हम LHS वाली साइड ही लेंगे। सो LHS वाली साइड में हमने लिया है cos A होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर इन दोनों का LCM लेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका LCM क्या आएगा, तो देखो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कोस से कोस की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे से ये क्रॉस हुआ और ये इधर से क्रॉस हुआ। आगे चलते हैं, तो कॉस की कॉस से की तो भाई कॉस स्क्वायर आ गया और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हुई तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर आ गया। नीचे हमने अभी इसको देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, अंदर नहीं किया, बस हमने बाहर ही रखा। ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे आपको मालूम होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। जैसे आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर कोस स्क्वायर भी हमें गिवन है, कोस स्क्वायर ए की प्लेस पे मैंने 1 माइनस साइन ए स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ पे लगाते हैं हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वही उसी तरह से ही मैंने 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है। देखो ये स्क्वायर को ना मैंने खोल ही दिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप स्क्वायर ही रखें। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जैसे ही हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए था, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए था, ये आपस में कट गए। कटने के बाद बचता है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 ये अच्छा ब्रैकेट थे ना यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट हटा दिए तो ये बचता है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। तो एक तो माइनस का साइन ए है, एक प्लस का साइन ए है, दोनों आपस में कट गए। कटने के बाद बचता है ये, अच्छा 1 और 1 ये थे तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। बचा हमारे पास 2 अपॉन कोस ए, क्योंकि यहाँ पे कट गया था ना ये 1 प्लस साइन ए, अब तो कोस ए ही बचा। डिनोमिनेटर में हम कोस ए ही चला रहे हैं। और कोस ए किसका अपोजिट होता है, कोस ए होता है 2 सेक ए का। ये हमने यहाँ का RHS कंप्लीट कर दिया। देखो RHS के इक्वल आ चुका है, आपके सामने है अब ये। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे लगता है आपको सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ये है 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस 10a इक्वल्स टू, हमें इसको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए कॉस ए के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, हम LHS वाली साइड ले रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें एक और चीज़ बता रखी है, हमें क्वेश्चन ने हिंट दे रखा है कि हमें इसको इस पूरे के पूरे जो भी हम ले रहे हैं तो उसको जो है हमें किसी भी तरह करके साइन ए और कॉस ए के इक्वल ही रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10a जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है और वहीं पर कोट ए की वैल्यू होती है कॉस ए अपॉन साइन ए। हम क्लियर करते हैं, आगे करते हैं। तो मैं LHS वाली साइड ले रहा हूँ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। मैंने 10 की प्लेस पे तो साइन ए अपॉन कॉस ए रख दिया और ऐसे ही कोट की प्लेस पर कॉस ए अपॉन साइन ए रख दिया है। अब आगे करते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रख दिया है।
आगे चलते हैं। देखो अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर की साइड देखोगे, सो आपको कई बार मैंने आपको बताया ये नंबर इसके पास, मैं दोनों ही नंबर को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसीलिए ये नंबर, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इधर तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए होल अपॉन ये साइन ए, ठीक है। यहाँ नीचे साइन ए क्यों आया, क्योंकि पहले से डिनोमिनेटर में साइन ए था, और यहाँ पर आ चुका है कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोस ए था तो कोस ए रखा। अब बच्चों क्या करेंगे हम, आपको याद होगा कि ये जो बड़े वाला सर्कल है वो बड़े वाले के पास जाता है और छोटे वाला छोटे वाले के पास, तो दोनों में हमने ऐसे ही कर दिया। सो ये आ चुका है आपका, साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और कोस की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए से की तो ये यहाँ पे आ चुका है। वहीं कोस की कोस से तो कोस स्क्वायर, और साइन की कोस ए माइनस साइन ए तो ये आ गया। अच्छा बच्चों इधर तो आ गया साइन ए माइनस कोस ए, लेकिन दूसरी तरफ है कोस ए माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे भाई, तो देखो मैं यहाँ पे ना अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का। तो ये माइनस कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद आप ये देखोगे तो यहाँ पर साइन ए माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का हो चुका है, और यहाँ पर कॉस ए प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का हो चुका है, और होल माइनस हमने बाहर ले लिया है। सो कभी भी प्लस और माइनस की टक्कर होती है बच्चों तो वो माइनस का ही आता है, ठीक है ना, माइनस का ही आता है। अगर आगे आपको और बात समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए दोनों डिनोमिनेटर्स में आ चुका है, तो साइन ए माइनस कोस ए इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये बाहर जो मैंने रखा है ये कॉमन ही लिया है। आगे हम लोग इसको आगे करते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने आपको अभी पीछे वाले उसमें बताया है, पीछे वाले पार्ट में, कि जो इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं, सो जो इनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। तो ये साइन से साइन की मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर आ गया साइन क्यूब ए, और कॉस की कॉस से हुई कॉस स्क्वायर से तो ये आ गया कॉस क्यूब ए, ठीक है बच्चों। तो साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आपको अगर याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कुछ ऐसे ही हमने इनको यहाँ पर रख दिया है, साइन ए माइनस कोस ए, ये वाला ब्रैकेट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन ए कोस ए। अब बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। खैर ये तो बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए यहाँ पर आपको बाहर जो हमने कॉमन लिया था साइन ए माइनस कोस ए, और यहाँ नुमरेटर में भी साइन ए माइनस कोस ए है, तो ये एक दूसरे से कट हो सकते हैं। कट होने के बाद जो अब आपके पास बचता है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, और ये साइन ए कोस ए ही रहेगा। डिनोमिनेटर में साइन ए कोस ए भी है। सो आपको याद होगा अगर ऐसे ये आपस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो 1 प्लस साइन ए कोस ए और साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो यहाँ साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कट हो चुका है तो आ जाएगा यहाँ पे 1, और साइन ए को अपोजिट होता है कोसेक का और कोस अपोजिट होता है सेक का। तो ऐसे में पूरा का पूरा ये आ चुका है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि 1 प्लस साइन सेक ए कोसेक ए लिखा था सर और यहाँ पे +1 बाद में आ रहा है, तो बच्चों पहले प्लस कर लो कि बाद में प्लस कर लो, बात तो वही है ना। तो आपका यहाँ तक का ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम इसके 4th पार्ट पर। तो 4th पार्ट क्या बोल रहा है हमें एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। सो हमारा जो 4th पार्ट है वो हमें बोल रहा है
कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, एक तरफ LHS साइड में ये गिवन है, वहीं दूसरी ओर गिवन है साइन स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कोस ए। अगर आप इसका हिंट देखेंगे, क्वेश्चन में हमें एक हिंट गिवन है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही एक साथ सॉल्व करना है, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास पेपर कम है तो मैं दोनों साइड को एक साथ ही करूँगा। आप अगर चाहें तो LHS की साइड अलग कर सकते हैं और RHS की साइड अलग कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले LHS वाली साइड में आ जाते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा सेक ए जो होता है 1 अपॉन वो होता है 1 अपॉन कोस ए। हम क्या करेंगे कि और अगर हम RHS वाली साइड में देखें तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर की प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया है। 1 माइनस कोस स्क्वायर मैंने किस बेस पे लिखा, ये आपको याद होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वही वाली, वो 1 के इक्वल होता है। कोस स्क्वायर इधर से उधर चला गया। मैं मेरे ख्याल से अभी तक इस वीडियो में आपको 3 से 4 बारी यही बात बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर की प्लेस पे हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दिया है। अब आ जाते हैं LHS वाली साइड में। LHS वाली साइड में बच्चों यहाँ पर देखो 1 लिखा है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। कॉस की मल्टीप्लाई 1 से करने के बाद ये आ चुका है कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए, और ये बड़ा वाला जो होल है वो है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इधर आ जाते हैं आप, तो ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए था ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए था ना। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा चलो आगे करते हैं। अच्छा, पहले क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो पहले इसको ज़्यादा सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको याद होगा ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये सबसे ऊपर वाले डिजिट के पास आ जाता है। तो नीचे वाला नंबर ये डिजिट के पास आ चुका है, कॉस ब्रैकेट कॉस ए प्लस 1, और ये कॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले 1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया होल कॉस ए। वहीं दूसरी ओर, अब यहाँ तक का ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा, आई होप सो। अब आ जाते हैं आप दूसरी साइड की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ था 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर की प्लेस पे देखिए, मैंने अगर 1 के ऊपर एक स्क्वायर लगा दूंगा तो ये आपको कोई आइडेंटिटी याद दिलाएगा। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्लास 8 में पढ़ के आए हो, अब 10th में आ गए हो, अब तो रट्टा मार लो इन आइडेंटिटीज का। तो वो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लो जी, मैं खुद भूल गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसी तरह से हमने रख दिया 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। अब बच्चों 1 माइनस कोस ए ऊपर भी है, 1 माइनस कोस ए नीचे भी है, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए चला गया। वहीं दूसरी ओर ये देखो आप, इधर कोस ए है और यहाँ भी कोस ए है, इनको दोनों को भी काट दो। अब आप जरा गौर फरमाएं, कॉस ए प्लस 1 इधर भी है LHS वाली साइड में, और उधर है 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों जरा गौर से देखो, ये दोनों की दोनों इक्वेशन इक्वल है, मतलब ये इक्वल ही है। अब a प्लस बी कर दो या b प्लस ए, वही क्लास 8 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपको कि आएगा तो ये दोनों इक्वल ही, अगर इनके दोनों के हमने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी, बात तो वही है। तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए। LHS इक्वल हो चुका है आपका RHS के। क्वेश्चन ने जैसे बोला था कि LHS भी सॉल्व करो और RHS भी, ये लीजिए हमने सॉल्व कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ तक का आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और इस वीडियो का भी एंड हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी के रहे पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का नाम लेकर आप भी हमारी इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए।